इंदौर पुलिस ने माफिया पर शिकंजा कसने के लिए न केवल इंदौर बल्कि दूसरे कई राज्यों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की। इसमें छोटी मछलियों के साथ मगरमच्छ भी पुलिस के जाल में फंसे। पर खूंखार माफिया को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पुलिस के ऑपरेशन प्रहार की इनसाइड स्टोरी हम दिखाएंगे। कैसे पुलिस कभी फकीर तो कभी भिखारी का रूप धरकर अंडरवर्ल्ड और खतरनाक गिरोह तक पहुंची। देखिए। इंदौर में पकड़ाई करोड़ों की ड्रग्स का काला कारोबार, जिसका सबसे पहला कनेक्शन महाराष्ट्र, तो कुछ ही समय बाद राजस्थान, फिर गुजरात और फिर तेलंगाना। ये सभी वो राज्य हैं जहां ड्रग्स माफिया बड़ी मात्रा में अवैध नशे का सामान सप्लाई करते थे। 70 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स मामले में पुलिस ने जब इन राज्यों से खूंखार आरोपियों को धर दबोचा तो हर किसी ने तारीफ की, मगर इन खतरनाक गैंग तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था। मुंबई, यहाँ अंडरवर्ल्ड गैंग दाऊद इब्राहिम गैंग के शार्पशूटर वसीम को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने 12 दिन तक सब्जी का ठेला लगाया। वहीं मुंबई बम धमाके में शामिल रहे आयुब को पकड़ने के लिए पुलिस आर्थर रोड सिग्नल पर गाड़ी साफ करने और बच्चों के साथ छोटे सामान बेचने का काम किया। मुंबई से ही सरदार खान को पकड़ने के लिए पुलिस खुद ड्रग्स का खरीदार बनकर आरोपी तक पहुंची। राजस्थान, यहाँ ड्रग्स के बड़े माफिया कुंडी बाबा और रज्जाक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अजमेर दरगाह के पास 15 दिनों से ज्यादा भिखारी और फकीर बनकर बैठी रही। तेलंगाना, यहाँ हैदराबाद में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कभी जूते ठीक करने वाले मोची तो कभी सब्जी का ठेला लगाकर आरोपी को पकड़ा। ऐसे कई और आरोपी हैं जिन्हें रूप बदलकर पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। मुख्यतः पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों में उतना ही हिस्सा दिख पाता है, उसी तरह से जैसे कि एक बहुत बड़े आइसबर्ग का 1/10 हिस्सा ऊपर पानी के ऊपर दिखता है। बहुत बड़ा हिस्सा जो कि अकथ होता है और उसके साथ एक अथक परिश्रम जुड़ा होता है, वो हमें दिखाई कभी नहीं देता। अभी हम लोगों ने देश के सबसे बड़े जिस रैकेट का पर्दाफाश किया था पुलिस ने, उसमें अगर हम देखें तो पूरे 2 महीने की लगातार मेहनत थी। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को जहां से पकड़ा वो इतने खतरनाक इलाके थे कि आरोपियों को जरा भी भनक लगती तो जान का खतरा भी हो सकता था। मुंबई और राजस्थान तो ड्रग्स के बड़े गढ़ माने जाते हैं, मगर ऑपरेशन प्रहार के तहत बनाई गई नई स्ट्रेटेजी के साथ काम भी करना जरूरी था। कई बार तो बड़ी मुठभेड़ जैसे हालात भी बने, मगर पुलिस ने संयम रखकर इंतजार किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पीछे रूप बदलने की प्लानिंग बेहद सटीक बैठी। एक के बाद एक आरोपी जाल में फंसते चले गए। कई बार अपराध के अलग अलग वहाँ के गुटों से जुड़े होते हैं, उनके पास कई बार हथियार होते हैं, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उनके उस पूरे तंत्र को घेर करके सटीक प्रहार करना, उस आरोपी की जड़ तक पहुँच पाना, उसको वहाँ से सटीक सूचना पर पकड़ के उस पर आगे की कार्रवाई करना, और इन सारी चीज़ों के लिए एक लंबी ज़रूरत और योजना की आवश्यकता होती है। देश के कई राज्यों में पुलिस अब तक बड़े नेटवर्क का खुलासा कर चुकी है, मगर अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नशे के इस अवैध कारोबार में सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आए हैं। ऐसे में अब पुलिस उन तक भी पहुंचने की प्लान बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और सीधे इंदौर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि हिमराज सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इंदौर से। रवि, वाकई मुश्किल काम था कि एक बड़े नेक्सस को तोड़ा जाए, लेकिन अब भी पुलिस की चुनौतियां खत्म नहीं हुई होंगी। ये पूरा ऑपरेशन किस हद तक आगे बढ़ाया जाएगा, ये मुहिम किस हद तक आगे बढ़ाई जाएगी, क्या इस बारे में पुलिस का प्लान है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंदौर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और पहली बार होगा जब पुलिस ने अपने ऑपरेशन को इतना डीपली किसी के साथ शेयर किया होगा। चूँकि IBC 24 भी लगातार जो ड्रग्स माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार खबरें दिखा रही है, लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के शरीर में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, इसका विरोध लगातार हो रहा है। और इसी के तहत इंदौर पुलिस ने
जो ऑपरेशन प्रहार किया था, किन किन जगहों पर किया था, उसको लेकर उन्होंने अपनी सारी जो डिटेल वर्क है, जो डिटेल रिपोर्ट है वो शेयर की, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से और किन किन स्ट्रेटेजी के मुताबिक पुलिस को 15 से 20 दिनों तक रुकना पड़ता था, एक ही जगह पर लगातार निगाहें बिछाना होती थी कि कई मरतबा इनके जो सूत्र होते थे उनके सूत्रों में अपने सूत्र शामिल करना, इस स्ट्रेटेजी को अपनाना, उनमें सेंध लगाना और फिर उसके बाद उस जगह पर कई घंटों तक इंतज़ार करना। एक वाक़या आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, जिस तरीके से मुंबई के जो ड्रग्स माफिया पकड़ाए हैं, जिस मौके पर पुलिस पहुंची थी उस समय पर एक बड़ी मुठभेड़ हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्लानिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं उनके सूत्रों के मुताबिक जो ड्रग्स माफिया हैं उनको ये भनक लग गई थी कि शायद तक यहाँ पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और अलग अलग भेष बदलकर पुलिस मौके पर मौजूद है। उस समय पर जो अपराधी पहुंचे थे, कई बड़ी संख्या में अपराधी पहुंचे थे, चूँकि पुलिस को संयम भी रखना था, इन्हें गिरफ्तार भी करना था, इसलिए पुलिस उस समय पर बैकफुट पर आ गई थी। अगर उस समय पर वहाँ पर रुकती तो उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी मुठभेड़ का सामना ज़रूर करना पड़ता। तो ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजी होती है कि पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए उन तक पहुंचती है। और जिस तरीके से मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना की अगर हम बात करें, यहाँ पुलिस पहुंची है जहाँ पर भिखारी से लेकर सब्जी बेचने वाले और कपड़े जो जूते साफ करने वाले मोची होते हैं उन तक का भेष धारण करने पुलिस ने 10 से 12-15 दिन तक इनका इंतजार किया और मौका मिलते ही इन्हें धर लिया। लेकिन इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर जब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो जब परत दर परत इसमें जो मामले खुलते जा रहे हैं, उससे न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी ड्रग माफियाओं के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जो 70 करोड़ के MDMA ड्रग पकड़े थे, उसके बाद ही पुलिस ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, हैदराबाद और अन्य राज्यों में, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया था। अब इसमें बड़ी लिंक जो निकलकर सामने आ रही है कि जो बड़े ड्रग्स माफिया हैं उन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो चुकी है और जो पुलिस की टीमें गई हैं वो भी जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। और इसी के तहत अब आगे जो ऑपरेशन प्रहार के तहत है, एक बड़े स्कैंडल को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है, उसको ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाना और उन्हें उसका कनेक्शन जो है जड़ से ख़त्म करना, ताकि युवा जो तेज़ी से नशे के आगोश में समाते जा रहे हैं उन्हें इस लत से दूर करना, ये सबसे पुलिस ने प्राथमिकता पर रखा है। लेकिन जिस तरीके से इंदौर लगातार तेज़ी से पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है, उसी तरीके से इंदौर शहर ने तेज़ी से ड्रग्स माफिया और जो दूसरे हैं उनके चुंगल में भी फंसा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई ज़रूर कर रही है। अब पुलिस का फोकस छोटी छोटी पुड़िया बेचने वालों पर कम और ये जहाँ से ला रहे हैं, जहाँ से सप्लाई हो रहा है और यहाँ पर सप्लाई होकर जिस तरीके से बिक रहा है उन पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सीधे तौर पर इनकी जड़ पर प्रहार किया जाए ताकि इनका जो कनेक्शन, इनका नेटवर्क ध्वस्त होगा, तभी इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों का जो अवैध व्यवसाय है उस पर रोकथाम लग सकेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त इस पर करनी पड़ी है और लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है। एक्शन लेने के पहले उसे काफ़ी तैयारियां करनी पड़ी। ये अब तक पुलिस ने स्वयं अधिकारी ने बताया कि कैसे वो इस बड़ी कामयाबी तक पहुंचे हैं, लेकिन आगे भी शायद ये काम उनको जारी रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए।